डॉक्टर साहब आपने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की। अल्लाह से हाज़िर नाज़िर होकर कसम खाता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने डॉक्टर साहब की मेरी मुलाकात कोई नहीं, इन्होंने मुझे कोई बात नहीं की। डॉक्टर साहब इस वक्त हरम में मौजूद हैं और वहाँ पर जाके तो मेरे हिसाब से जो अबलीस है वो भी सच बोलना शुरू कर देते हैं हरम के सामने, रोज़ा रसूल के सामने। अल्लाह के घर में जाके भी इंसान सच ना बोले तो कहाँ सच बोलेगा। ये कसम खा ले कि मैंने अल्लाह के घर में खड़े होकर कसम खा रहा हूँ कि ये बंदे से मेरी बात हुई है और मैंने इसको समझाया है। ऐसे दोस्तों मेरे ने मना किया कि भाई इमरान इज़्ज़तदार बंदे का वहाँ पे काम नहीं है। अब ये कमीशन वाला जो मामला चल गया, हमारी इज़्ज़त दाव पे लग गई, अब हमारे पास क्या रह गया। जब ये आपकी वीडियो बनाई जा रही थी उस वक्त क्या जज्बात थे, जिस तरह आपको हर बंदा कहता है फ्रॉडिया है। जब इन्होंने सोशल मीडिया पे जो वीडियो लगा दी तो मैं तो किसी से मेरे फ़ोन आने शुरू हो गए, इमरान भाई ये क्या किया आपने, घर में आके अपना मोबाइल बंद कर दिया, मेरे बच्चे मेरे कमरे में आ गए। मैंने कहा ये बच्चे तुम चले जाओ, मैं कोई गोली खा के मर जाऊँ। मेरा ब्लैंक चेक आपके पास है, जो फ्रॉडिया है, मेरे थाने में पर्चा कराते, मुझ पे कराते कि भाई ये आपने किया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं ये देखिए मेरा पास शनाख्ती कार्ड है, ये मेरे शनाख्ती कार्ड है, मुझे पे कोई एलिगेशन हो, मैं किसी साथ फ्रॉड किया हो तो मैं उसका जुर्मदार हूँ। डॉक्टर साहब इस वक्त हरम में मौजूद हैं और वहाँ पर जाके तो मेरे हिसाब से जो अबलीस है वो भी सच बोलना शुरू कर देते हैं हरम के सामने, रोज़ा रसूल के सामने। वो शख्स वहाँ पे खड़ा होकर जनाब आपको कह रहा है वीडियो बना कर कि ये बंदा फ्रॉडिया है, मैंने इसको 3 दफ़ा खुद समझाया था, इसके बच्चे थे, हमें रहम आ गया, तो आप कह रहे हैं कि वो बंदा झूठ है, कैसे हो सकता है। देखिए जी वो मेरी करदार कशी कर रहा है और ज़्यादती कर रहा है। अल्लाह के घर में जाके भी इंसान सच ना बोले तो कहाँ सच बोलेगा, इससे ऊपर तो कोई जगह नहीं है। अब उस आदमी ने ये कहा कि मैं अल्लाह से हाज़िर नाज़िर होकर कसम खाता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने डॉक्टर साहब की मेरी मुलाकात कोई नहीं, इन्होंने मुझे कोई बात नहीं की। और ये कसम खा ले कि मैंने अल्लाह के घर में खड़े होकर कसम खा रहा हूँ कि ये बंदे से मेरी बात हुई है और मैंने इसको समझाया है, तो मैं जहाँ पे मेरी सज़ा होगी मैं सज़ा करने। इसने आप झूठी वीडियो बनाई, झूठी, बिल्कुल झूठी कसम बनाई इसने। चले शहजाद डोगर ने ना समझाया कभी, आप इससे पहले आपको 2-3 दफ़ा वार्निंग दी गई है। बिल्कुल, मेरी जो बाबू भाई से बात हुई है, बाबू भाई की बात यही हुई कि जो औरत वाला मामला मैंने जो किया, हाँ वो वाली। ये शख्स जो इमरान इस वक्त मेरे साथ खड़ा हुआ है, इसकी बस गलती ये थी कि एक बेवा आती है डोगर मोटर्स पे गाड़ी लेने के लिए और ये शख्स उसे कह देता है कहीं कन्नी सा नहीं होकर कि बाजी ये गड्डी ना लवो, तुसी बच्चे वास्ते बेवा हो, तो बच्चों ने ऊपर से चलानी है तो गड्डी तुहानू बाई तंग करेगी। वो चीज़ें कहीं वहाँ का अमला सुन लेता है और शहजाद डोगर साहब को बताता कि इमरान जो है यहाँ पे ईमानदारी दिखा रहा है, ये यहाँ पे आए ग्राहकों को कहता है गाड़ी ना खरीदो, आपको नुकसान होगा। तो शहजाद डोगर साहब जो माशाल्लाह हर 2 महीने बाद अल्लाह के घर की ज़ियारत करते हैं, वो कहते हैं वो तेरी हिम्मत किस तरह हुई है, तू बेवान हुआ है, क्यों क्या कि गड्डी ठीक नहीं है, तू वेचन देंदा, सानून मार आना चाहिए सी बस। भाई ये वो गलती थी जिसकी वजह से इनको सज़ा मिल रही है। इमरान भाई आप कितने सालों से इस वक्त इस जेल रोड की हदूद में काम कर रहे हैं। मैं जेल रोड पे, मौलाना शौकत अली रोड पे, समनाबाद पे सब मुझे दोस्त जानते हैं। उन्होंने मुझे, वैसे दोस्तों मेरे ने मना किया कि भाई इमरान इज़्ज़तदार बंदे का वहाँ पे काम नहीं है, आप क्यों गए। मैं कहा यार मेरी बात सुनो, मैं तो लोग क्या उन्होंने कि हाँ, ये इन चोरों के पास ये कमीशन कहा साहब का है, कमीशन एजेंट आदमी है। हाँ वही बात है, लफ्ज़ तो मैं क्या कहूँ। अब ये कमीशन एजेंट वाला मामला जो कह रहे हैं, हमें जो फ्रॉडिया डिक्लेयर किया है, अब कमीशन हम भी लेते हैं। अब ये कमीशन वाला जो मामला चल गया, हमारी इज्जत दाव पे लग गई, अब हमारे पास क्या रह गया है। अब जहाँ पे भी जाएंगे मुझे तो लोग यही कहेंगे कि आपने फ्रॉड करते हैं, कैसे मेरा मामला चलेगा। अच्छा वहाँ पे आप पिछले 30 साल से हैं। जी जी ठीक है, लाजिम बात है कि आपको डोगर मोटर के अलावा दीगर वहाँ पे जो है ये कार सेलर जो है, कार शोरूम वाले आपको जानते होंगे। जी जी, अगर वहाँ पर जाके आपके किरदार के बारे में पूछा जाए तो क्या वहाँ पे भी लोग आपको फ्रॉडिया ही कहेंगे। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ भी जाएंगे मेरे नाम से लोग, मुझे अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं लोग कि यार इमरान भाई क्या हुआ है, हम आपके साथ हैं। मैं कहा यार आपका साथ होना भी ज़रूरी है, पर अल्लाह मेरे साथ है, मेरी हक और सच की बात है, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। फ्रॉड किया हो तो ये हरम पाक में अभी भी कसम खाए कि ये बंदे ने फ्रॉड किया, कोई बंदा एक भी आदमी ले आए तो मैं उसके जिम्मेदार। वीडियो बन रही थी, फिर आप खामोश क्यों खड़े रहे? आप उस टाइम बताते जनाब कि ये बंदा झूठ पर बमली वीडियो बना रहा है, आप तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप वाकई गिल्टी हैं वहाँ पे। गिल्टी इसलिए कि भाई वो वहाँ पे मेजोरिटी उनकी थी, मतलब जैसे एक बदमाश वाला रैग बना हुआ है, मेरा उधर चेक ब्लैंक चेक दिया हुआ था, मेरा स्टैम्प ब्लैंक चेक क्यों दिया जाता है? ब्लैंक चेक इसलिए दिया कि ये फ्रॉड करते हैं या कोई ऐसी
गलत किसी इनकी गाड़ी ना ले जाए बाहर, तो इसलिए ब्लैंक चेक। अब ये मेरा ब्लैंक चेक होने के बावजूद और मुझे ये डिक्लेयर कर रहे हैं फ्रॉडी है। यानी कि उस वक्त अगर आप कोई मजाकमत करते तो उस ब्लैंक चेक पे कुछ ना कुछ वो उसको भर देते, 50 लाख करोड़ भर देते, तो इदारे ने तो पूरी दुनिया ने मांगना चेक। आपको पता डोगर साहब के जो ये बनाए हुए हैं, उन्होंने अपने ठिये बनाए हुए हैं जहाँ पे गाड़ियाँ बिकती हैं आके, रोजाना की बुनियाद पे या महीने पे कितनी गाड़ियाँ ये सेल परचेज कर लेते ये हैं? तकरीबन महीने में 500-600 गाड़ी बिकती है इधर। और 500-600 गाड़ी में हर गाड़ी पे 21,000 रुपये कमीशन ये रखते हैं। हाँ, 21,000 रुपये इन्होंने लेना ही लेना है। और 30,000 रुपया वैसे अपने एजेंट से लेते हैं। एजेंट जो उधर सारे डीलर हजरात हैं वो सारे 30,000 रुपये इनको महीना देते हैं। चले आप लगे हाथ हमें, आप हमें मिल भी गए हैं यहाँ पे, आप बाकायदा उनका हिस्सा भी रह चुके हैं। अजानें इस वक्त हो रही हैं, अल्लाह की नाम मेरे कानों में गूंज रहा है और आपके कानों में भी गूंज रहा है। ईमानदारी से बताएं शहजाद डोगर साहब, क्या अपना कारोबार ईमानदारी से करते हैं? क्या ये नौसरबाजी वहाँ पे करते हैं कि नहीं करते? नहीं, डोगर साहब की जाती तौर तो उधर होते नहीं, वो तो हर वक्त उनका ही चलता है, नाम तो उनका चलता है, लेकिन उधर फेक बोलियां चलती हैं। लोग अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, डीलर हजरात गाड़ियां बेचते हैं उधर। ये हो तो शहजाद साहब के इमाम पे रहा है ना, शहजाद साहब पायनियर है, इसके मालिक है। हाँ, वो अगर कहे यहाँ पे ऐसा झूठा काम नहीं होना तो कोई भी नहीं करेगा। नहीं करेगा। यानी शहजाद साहब के इल्म में है कि यहाँ पे नौसरबाजी होती है। हाँ जी, जाहिर है वो नौसरबाजी होती है तो गाड़ियां बिकती हैं ना, लोगों को फ्रॉड करते हैं। अब मुझे फ्रॉडिया कह रहे हैं कि जिसका करदार कोई नहीं, 1 महीने में मेरी सारी करदार कशी किस कर दी। FIR वगैरह है आपके ऊपर? नहीं, मेरे पास कोई FIR नहीं है। मेरा रिकॉर्ड मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैंने कोई ऐसा काम, पूरी मार्केट में पता कर लें जहां आपका दिल चाहे। किस नाम से आप मशहूर हैं अपनी मार्केट में? मेरा हाफिज मोटर जेल रोड पे शोरूम है, वहाँ पे काम करता हूँ मैं। मौलाना शौकत अली रोड पे कलीम। अगर हम जाते हैं जेल रोड पे किसी दुकान पे तो क्या कहें जनाब के? कि वहाँ पे पूछें, जेल रोड पे जाएं, हाफिज मोटर पे चले जाएं, इमरान मोटर पे चले जाएं। सर, हमने देखा कि ऐसे लोग जो एजेंट बेस होते हैं, मतलब जो लोग गाड़ियाँ लेते हैं, कमीशन लगते हैं, उनकी लोग अगर अच्छे हो तो लोग गारंटी भी देते हैं। क्या लोग आपकी गारंटी देते हैं? आपकी आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह। इदनान मोटर वाला मेरा भाई है छोटा, वहाँ पे जाएं, उसका ज़ाती शोरूम है, उसका 15-20 साल से शोरूम अपना ज़ाती शोरूम है। उसकी मेरी मुझ पर वो उसने गारंटी दी हुई है कि इमरान भाई पूरी मार्केट में जहाँ मर्जी आप गाड़ी खरीदें, आपके पैसे कम हो, मेरी गारंटी 1 करोड़ रुपए की आपकी ज़मानत, आप जहाँ मर्जी गाड़ी उठा लें। अब इससे बढ़कर क्या होगी? कलीम मोटर मौलाना शौकत अली रोड पे है, कार प्लस वाले हैं, मेरी गारंटी देने को तैयार हैं। अभी भी उनके कॉल है, मैसेज आप कह रहे हैं, जहाँ आप कहते हैं हम खड़ा होने को तैयार हैं। और शहजादा सलीम साहब हैं जेल रोड पे भी, आप मेरी उधर से पूछे कि इसका क्या करदार है। अच्छा इमरान साहब, जब ये आपकी वीडियो बनाई जा रही थी उस वक्त क्या जज्बात थे? जिस तरह आपको हर बंदा कहता है ये फ्रॉडिया है, ये फ्रॉडिया है, ये फ्रॉडिया है, इससे बचें, ये नौसरबाज है, उस वक्त क्या कैफियत थी? और जब वीडियो अपलोड हुई, वायरल हुई हर जगह पे, उस वक्त आप कह रहे हैं कि आपकी जवान बेटी भी है, बेटा भी है, उस वक्त घर की क्या कैफियत थी? कैफियत ये थी कि मैं जब ये मुझे वीडियो मैंने कहा वीडियो इन्होंने अपने पास रखी है कि कल को ये आदमी इधर आए ना काम ना करे। जब इन्होंने सोशल मीडिया पे जो वीडियो लगा दी तो मैं तो किसी से मेरे फ़ोन आने शुरू हो गए, इमरान भाई ये क्या किया आपने, क्या हो गया है? मैं तो घर में आके अपना मोबाइल बंद कर दिया, मेरे बच्चे मेरे कमरे में आ गए। मैंने कहा ये बच्चे तुम चले जाओ, मैं कोई गोली खा के मर जाऊँ। अब मेरे बच्चे मेरे पास बैठ के आके रो रहे हैं कि मैंने तो उनका मुस्तकबिल तबाह कर दिया। अब मुझे मेरा एक मुआशरे में इज़्ज़त है, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे जानते हैं। अब मुझे वो ये जो सर्टिफिकेट मिल गया फ्रॉडिये वाला, ये कैसे मुझे डिक्लेयर कर सकते हैं? बेटी तो अपने बाप को अपना हीरो समझती है, वो उसका हीरो होता है, क्योंकि मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ। उस वक्त हमारी बेटी की, हमारी बहन के क्या जज्बात है जब उन्होंने आपकी वीडियो देखी सोशल मीडिया पे, उस वक्त किस तरह वो आपके पास आई? मैं तो ये कह रहा हूँ, ये देखें डॉक्टर साहब, आपने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की। आपको ये नहीं चाहिए था कि ये मेरे साथ ऐसा करना। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपका मैंने कारोबार कर रहा हूँ, वहाँ पे कोई धोखा फ्रॉड किया, आपका कोई पैसा ले गया, आपकी कोई गाड़ी ले गया, फिर तो मेरे ज़िम्मेदारी, मेरा ब्लैंक चेक आपके पास है। जब फ्रॉडिया है, मेरे थाने में पर्चा कराते, मुझ पर कराते कि भाई ये आपने किया। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं? नमाज़ पढ़ने बाहर जाते हैं, बताना कि आप नमाज़ पढ़ने तक बाहर नहीं जा रहे। अब नहीं, मैं नमाज़ पढ़ने क्या मुँह दिखाऊँ? अब मैं वो इलाके में मेरी इज़्ज़त है। लेकिन डॉक्टर साहब तो अभी भी मज़ीद है अपनी इस बात पे, वो कहते हैं जनाब कि ये चीज़ में ऐसे ही है। हाँ, उसको चाहिए पता करना। अच्छा इमरान भाई, लेकिन डॉक्टर साहब तो बाकायदा मज़ीद हैं, उन्होंने वहाँ पे वीडियो अपलोड की है और आपका जिक्र किया है, आप पे इल्ज़ाम लगाए हैं और वो बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब को? मैं तो डॉक्टर साहब से ये कहूँगा कि डॉक्टर साहब, अल्लाह देख रहा है सारा मामला मेरा। आप अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाएं, मैंने अपनी बेटी की नज़र नहीं, बेटी के आगे नज़र नहीं मिला सका। मेरा बच्चा रोता रहा है कि बाबा आप क्यों नहीं बोले। मैं कहा यार मैं क्या बोलूँ, अब मेरे पास उनका चेक, मेरा उनके पास चेक था, मैं क्या बोलता।
अब मैंने इसके उनसे चेक लिया, फिर मैंने बात की किसी से। अब मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, ये देखिए मेरा पास शनाख्ती कार्ड है, ये मेरे शनाख्ती कार्ड है, मुझे भी कोई एलिगेशन हो, मैं किसी साथ फ्रॉड किया हो तो मैं उसका जुर्मदार हूँ। और आपके जहाँ आप कहेंगे मैं आपका गुनहगार हूँ, जहाँ आप सजा देंगे मैं लेने को उन्होंने तैयार। अपने बच्चों की कसम खाई, वीडियो बनाई के, अब फिर क्या कहेंगे आप? मैं डोगर साहब कसम खाएं, मैंने अपने बच्चों की कसम खाई, मैंने ईमानदारी से काम किया है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ये जो एक गाड़ी मैंने बाहर ली, बाहर बेची, इसकी वीडियो बनाई उन्होंने। लेकिन मैं अपने बच्चों की आप कसम खा के कहें कि आपने जो मुझे डिक्लेयर जो सर्टिफिकेट दिया फ्रॉडिया वाला, आप अपने बच्चों की कसम खा के कहें कि मैंने ये इमरान सच गलत है, तो मैं जहाँ पे आप कहेंगे मैं आपको सजा भुगतने को तैयार हूँ। जी नाज़रीन, कोई शख्स इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता। ऑन कैमरा कह रहे हैं कि मैंने अपने बच्चों की कसम खाई है, कलमा पढ़ा उन्होंने कि मैंने सिर्फ एक गाड़ी बेची थी, वो भी डोगर मोटर की हदूद से बाहर। और बाकायदा डोगर साहब खुद भी ये गाड़ियाँ बेचते हैं, हमने खुद वीडियो में देखा है। अलबत्ता जिस तरह इनकी किरदार कशी की गई है, इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। डोगर साहब, आप भी बच्चों वाले हैं, अगर अल्लाह ना करे आपके साथ ऐसा हो